दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। ट्रॉमा जो है वो फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, पर इतनी इंटेंस होती है कि आपके ईगो को, आपके अस्तित्व को हिला के रख दे। बॉडी में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल्स ये 3 ग्लैंड्स हैं। तो बॉडी स्ट्रेस, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट सिचुएशन में आ जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर चेतन शर्मा और आपका स्वागत है मन विद चेतन में। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही होती है, पर ज़िंदगी में दुर्घटनाएं या ट्रेजेडीज़ घट जाती हैं। उसके बाद में ये दुर्घटनाएं, ये ट्रेजेडीज़ मेमोरीज़ बनकर हमारा पीछा करती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। पीटीएसडी में जो एसडी है वो है स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो आप ये क्लियरली समझ लें कि पीटीएसडी एक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। जिसे भी पीटीएसडी होगा वो इंसान बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। अब जो पीटी है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक। ट्रॉमा जो है वो फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, पर इतनी इंटेंस होती है कि आपके ईगो को, आपके अस्तित्व को हिला के रख दे। आपको बहुत डीपली इम्पैक्ट पड़ता है उस ट्रॉमा का। एग्जाम्पल्स देता हूँ ट्रॉमा के, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। किसी का एक्सीडेंट होता है और वो मरते मरते बच जाए, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, जैसे रेप, जैसे फिज़िकल असॉल्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए अगर, जैसे किसी को मेडिकल डायग्नोसिस हो जाए बहुत सीरियस, जैसे किसी जान पहचान वाले की डेथ को विटनेस कर ले, मरते हुए देख लें उसको, या जैसे वॉर्स में जो लोग जाते हैं, जो आर्मी में होते हैं, उन लोगों को काफ़ी कॉमनली पीटीएसडी होता है। अब जिन लोगों के साथ ट्रॉमा होती है उनमें सबको पीटीएसडी नहीं होता है, पर कुछ लोगों को पीटीएसडी हो जाता है। ये ट्रॉमेटिक एपिसोड्स की जो हमने बात करी है, ये ट्रॉमेटिक एपिसोड किसी के साथ भी अगर होगा तो क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेस रिएक्शन चालू होता है। बॉडी में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल्स ये 3 ग्लैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बॉडी स्ट्रेस, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट सिचुएशन में आ जाता है। तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे मरने वाले हैं या बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला है, एक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो ये होता है ट्रॉमेटिक एपिसोड के समय। अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। नाउ द लाइफ गोज़ ऑन। चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, ज़िंदगी नॉर्मल होने लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वापस से पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। अब आगे लाइफ में क्या होता है, जब भी इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स की कोई बात होती है, कोई थॉट आती है, कोई याद आती है, कोई ख्याल आता है, इतने में ही बॉडी में स्ट्रेस रिएक्शन फिर से शुरू हो जाती है। वैसे ही हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, इंसान परेशान होने लग जाता है, जैसे जैसे वो तब हुआ था जब ट्रॉमेटिक एपिसोड घटित हुआ था। ये उतनी ही इंटेंस हो सकती है, उससे थोड़ी कम इंटेंस भी हो सकती है, उससे थोड़ी ज़्यादा इंटेंस भी हो सकती है। बॉडी को उस इंसिडेंट्स की सोच ही इतना डरा देती है कि इंसान फाइट फ्राइट सिचुएशन में फिर से आ जाता है, जबकि वो एपिसोड घटित हो चुका है। हो सकता है कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, लेकिन आज भी जब उसकी बात होती है या उसकी याद आती है या कोई रिमाइंडर आता है तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। थॉट्स, मेमोरीज, रिमाइंडर्स यही काफ़ी होते हैं। अब बात आती है रिमाइंडर्स के बारे में। रिमाइंडर्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपको उस एपिसोड की याद दिलाता हो। कोई भी सेंसरी मोडालिटी हो सकती है, जैसे आप कुछ ऐसा देखें, टीवी पे आपने कुछ ऐसा देखा जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से मिलता जुलता है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर स्मेल है जो उस इंसिडेंट्स की याद दिलाती है, या पर्टिकुलर कोई सॉन्ग है या कोई म्यूज़िक है या कोई आवाज़ है जो उस इंसिडेंट्स की याद दिलाती है। ये होते हैं छोटे छोटे रिमाइंडर्स। ये रिमाइंडर्स हमारी डेली लाइफ में आमने सामने आते जाते रहते हैं और इस वजह से पीटीएसडी ट्रिगर होता रहता है। अब नेचुरल सी बात है कि जब किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ हो रही होगी तो वो इन थॉट से, इन मेमोरीज से, इन रिमाइंडर्स से दूर भागने की कोशिश करेगा। और यहाँ शुरुआत होती है अवॉइडेंस बिहेवियर की, और इस अवॉइडेंस बिहेवियर से क्रिएट होती है एक विशियस साइकिल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसे हाथी के बारे में मत सोचना जो सफ़ेद रंग का दिखता है, अब आप कितनी भी कोशिश करो ना सोचने की, आप उस बारे में सोचेंगे ही, आपके दिमाग में वो दृश्य आ ही जाएगा। वैसे ही पीटीएसडी में जो रिमाइंडर से थॉट से बचने के लिए भागते हैं, वैसे ही वो थॉट्स उतनी ही आने लगती हैं।
अब रिमाइंडर से बचने के लिए जैसे इंसान क्या करेगा, टीवी देखना बंद कर देगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ शोज़ नहीं देखेगा, या फिर म्यूज़िक सुनना, सैड सॉन्ग सुनना बंद कर देगा। इस तरह की चीज़ों को वो अवॉइड करता जाता है। इससे वो अपने आप को आइसोलेट करता जाता है, अकेला होता जाता है इस जर्नी के अंदर। अब इस सब के चलते हुए इंसान महसूस कैसा करेगा? उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, उसका मूड लो होगा, डिप्रेस्ड फील कर सकता है, बहुत थका हारा महसूस करने लगता है इंसान, कंसंट्रेशन कमज़ोर हो जाती है, इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत लिबाइल हो जाता है। देखा जाता है कि इंसान अनएक्सपेक्टेड टाइम पे रोने लग जाता है, ऐसा फील करने लगते हैं आप। रिश्तों में दूरियां आने लग जाती हैं। अगली चीज़ क्या देखी जाती है कि हर समय एक फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी रहती है। इनका बेसलाइन एंग्जाइटी का वो काफ़ी हाई रहता है। अब उस वजह से क्या होता है, एक हाइपर विजिलेंस नाम की चीज़ देखी जाती है इनमें। हाइपर विजिलेंस मतलब थोड़े से शोर से ही बहुत ज़्यादा घबरा जाएं, चौंक जाएं, जैसे गाड़ी की स्पीड कम रखने लग जाएं, डर लगता है कि तेज़ चलाएंगे तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। टीवी की वॉल्यूम कम रखना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम होगी तो एंग्जाइटी आने लगेगी, घबराहट आने लगेगी। बार बार लॉक चेक करते रहते हैं, दरवाज़ा लॉक किया है कि नहीं, विंडोज़ चेक करते हैं विंडो बंद है कि नहीं। तो ये थी पीटीएसडी की कहानी। अगर आपको पीटीएसडी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हमारे पास दो मोडालिटीज़ हैं, दवाइयाँ हैं और थेरेपी है। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसका है थेरेपी। तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास, जो आपको थेरेपी दे सके। और थेरेपी कौन सी लेनी है आपको? ट्रॉमा फोकस्ड सीबीटी। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लेनी है। इस थेरेपी में आपको सिखाया जाता है आप अपने आप के बिहेवियर को और अपने आप के थॉट्स को समझना और उनको बदलना। दूसरी मोडालिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है मेडिकेशन, दवाइयाँ। दवाइयाँ कैसे मदद करेगी भला इसमें? दवाइयाँ ऐसे मदद करती है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो आपकी हर समय बेसलाइन एंग्जाइटी है, उसको कम कर दिया जाएगा दवाइयों की मदद से। एंग्जाइटी कम हो जाएगी, जो अवॉइडेंस बिहेवियर है थोड़ा वो भी कम होने लग जाता है, जो बार बार मेमोरीज़ आ रही है उनसे जो स्ट्रेस रिएक्शन आ रही है। सो मेमोरीज़, अवॉइडेंस, इन सब चीज़ों पे तो थेरेपी काम करेगी। दवा काम करेगी जो स्ट्रेस रिएक्शन आ रहा है उस पर। तो अगर आपको हार्ट रेट तेज़ होती है, घबराहट आती है, ये सब चीज़ें दवा कम कर देती है। अब थेरेपी के अंदर वो आपसे बात क्या करेंगे? थेरेपी के अंदर वो आपसे बात करेंगे इस ट्रॉमा के बारे में। लेकिन ट्रॉमा के बारे में बात करते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिएक्शन आ जाती है बॉडी में, बॉडी फाइट फ्राइट मोड में आ जाती है, तो थेरेपी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दवाइयाँ दी जाती है जिससे वो स्ट्रेस रिएक्शन कमज़ोर हो जाती है, जो एंग्जाइटी जो आ रही है, जो घबराहट आ रही है, वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए आप बात कर सकते हैं अपनी ट्रॉमा के बारे में और उससे अल्टीमेटली आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया पूरे इस वीडियो में, पीटीएसडी में देखा जाता है कि नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आने लग जाते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट दवा से किया जा सकता है। सो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शंस को कंबाइन करो और अपना पीटीएसडी ठीक करो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको मेरा चैनल पसंद आए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।